नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार न्यूज में आपके साथ रवि राजपूत। वहीं अतीक अहमद को आज इलाहाबाद प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई है और 1 लाख रुपए का जुर्माना सुनाया है। वहीं आपको बता दें, 2006 के उमेश पाल अपहरण मामले में मुख्य अभियुक्त माफिया अतीक अहमद समेत 3 अभियुक्तों को एमपी एमएलए कोर्ट के जज डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ल ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जबकि 7 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। उमेश पाल की करीब 24 फरवरी को पहले प्रयागराज में हत्या हुई थी। उमेश पाल के परिवार ने कोर्ट में माफिया अतीक के खिलाफ मृत्युदंड की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उमेश पाल के अपहरण के मामले में आज कोर्ट ने अतीक अहमद समेत 2 लोगों यानी कुल मिलाकर 3 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है और 1-1 लाख रुपए का जुर्माना सुनाया है। आपको बता दें, वहीं 7 लोगों को कोर्ट ने बरी कर दिया है और 1 दिन पहले यानी कल शाम को गुजरात के साबरमती जेल से यूपी पुलिस अतीक अहमद को लेकर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के नैनी सेंटर जेल लेकर पहुंची थी, जहां पर रात भर अतीक अहमद को रोका गया। सीसीटीवी और पुलिस उसकी पूर्ण रूप से निगरानी कर रही थी। वहीं आज अतीक अहमद के गुनाहों का सबूत आज हम आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे, जिसके बाद आपको पता चलेगा कि अतीक अहमद का जो आपराधिक बैकग्राउंड है वो कितना बड़ा है। अतीक अहमद बचपन से ही अपराध की दुनिया में कदम रखा और उसके बाद अतीक अहमद कभी अपराध से निकलने का मन नहीं बनाया। एक समय था जब अतीक अहमद के नाम से प्रयागराज यानी इलाहाबाद में तूती बोलती थी। लोग अतीक अहमद का नाम लेकर उगाही करते थे, यहां तक लोग गरीबों की जमीन हड़प लेते थे। लेकिन आज अतीक अहमद अपने जुर्मों का हिसाब मांग रहा है। अतीक अहमद को यह लग रहा है कि हमने जो कार्य किए, हमने जो अपने जीवन में अपराध किए, आज उन अपराधों का बदला उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उससे ले रही है। वहीं आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, आपको पता चल जाएगा कि आखिर अतीक अहमद की जीवनी क्या है। अतीक है कौन जिसके घर का बच्चा बच्चा बना डॉन। बम बारूद गोले तमंचे का शौक, यही है अतीक डॉन। आज वह अतीक मांग रहा जान की। उत्तर प्रदेश में क्राइम की दुनिया का बेताज बादशाह अतीक अहमद, जिसके खिलाफ कोई भी जज केस नहीं लेना चाहता था। एक नहीं बल्कि 10 जजों ने अतीक का केस लड़ने से साफ इनकार कर दिया था। लेकिन कहते हैं ना, पाप का घड़ा एक ना एक दिन जरूर फूटता है। इलाहाबाद और पूर्वांचल में ठेका, खनन पट्टे और जमीन माफिया की कैरेक्टर का कॉकटेल बन गया था अतीक। चकिया गांव के तांगे वाले के घर पैदा हुआ अतीक। बचपन से ही पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी। हाई स्कूल में ही फेल हो गया था अतीक। 10 अगस्त 1962 को इलाहाबाद की चकिया में तांगे वाले के घर में बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम रखा गया था अतीक अहमद। अतीक का बचपन से ही पढ़ाई में कोई रुचि नहीं था। वो हाई स्कूल में ही फेल हो गया था। अतीक के पिता इलाहाबाद स्टेशन पर तांगा लगाया करते थे, लेकिन रातों रात अमीर बनने का चस्का अतीक के पिता और अतीक को किसी भी हद तक ले जाने वाला था। वहीं 17 साल की उम्र में अतीक पर हत्या का आरोप लगा और उसके बाद से ही अतीक का धंधा रातों रात चल पड़ा। खूब रंगदारी वसूली जाने लगी। जिससे भी उगाही करनी होती, बस इतना बताया जाना था, अतीक अहमद।
फिर क्या सामने वाला खुद ब खुद पैसे भेज देता था। 17 साल की उम्र में जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही अतीक अहमद के खिलाफ पहला मुकदमा दर्ज हुआ, और वो भी हत्या का। साल 1979 में महज 17 साल की उम्र में अतीक पर कत्ल का इल्जाम लगा। उसके बाद जुर्म जैसे अतीक का शक्ल बन गया हो। इसके बाद अतीक ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पढ़ाई के पन्ने तो कोरे थे, लेकिन अतीक साल दर साल उसके जुर्म की किताब भरती जा रही थी। चांद बाबा के खौफ से कांपती थी पुलिस। अतीक को मिला पुलिस का साथ। चांद बाबा को खत्म कर बना इलाहाबाद का डॉन। साथियों, कभी इलाहाबाद की गलियों में चांद बाबा का खौफ हुआ करता था, जिसके सामने जाने से पुलिस भी कांपती थी। तब अतीक की उम्र यही करीब 20 से 22 साल हुआ करती थी। पुलिस चांद बाबा के खौफ को खत्म करना चाहती थी, इसलिए अतीक को सियासी और पुलिसिया दोनों का साथ मिल गया। वहीं 1986 आते आते अतीक गैंग खूंखार हो चुका था, चांद बाबा के गैंग से भी ज्यादा खूंखार। फिर एक दिन अतीक को पुलिस उठाकर ले गई। तब उत्तर प्रदेश में वीर बहादुर सिंह की सरकार थी और दिल्ली में प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। वही दिल्ली से अचानक फोन आया और उत्तर प्रदेश पुलिस अतीक को घर तक छोड़ गई। अतीक ने चांद बाबा की गैंग को एक एक करके खत्म कर दिया। 1987 आते आते अतीक को पता चल गया था कि जुर्म की दुनिया का बादशाह बरकरार रखनी है तो राजनीति की छांव में जाना ही पड़ेगा। अतीक को समझ आ चुका था कि सत्ता की ताकत से वो क्या क्या कर सकता है। 1989 में अतीक ने इलाहाबाद की पश्चिमी सीट से निर्दलीय विधानसभा का चुनाव लड़ा और विधायक बन बैठा। चांद बाबा के खात्मे के बाद अतीक का खौफ इस कदर हावी हो चुका था कि उसके खिलाफ चुनाव लड़ने को कोई भी तैयार नहीं हुआ करता था। अतीक 1991 और 1993 में फिर से इलाहाबाद पश्चिमी सीट से विधानसभा का चुनाव जीत गया। साल 1992 में जब पुलिस ने अतीक का कच्चा चिट्ठा खोला तो देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह गई। यानी 30 साल की उम्र तक अतीक के खिलाफ 44 मामले दर्ज हो चुके थे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कौशाम्बी, चित्रकूट, इलाहाबाद में कई मामले दर्ज थे। अतीक के खिलाफ सबसे ज्यादा मामले इलाहाबाद में दर्ज हुए। उसके जुर्म का किस्सा उत्तर प्रदेश से बाहर निकलकर बिहार तक चला गया। बिहार में भी अतीक के खिलाफ हत्या, फिरौती व अन्य गैंगस्टर के मामले दर्ज हुए। वहीं 1996 आते आते समाजवादी पार्टी ने अतीक को अपना कोहिनूर बना लिया। अतीक फिर चुनाव जीत गया। हर चुनाव के बाद अतीक का परचम लहराने लगा। 1999 में अतीक ने दल बदला और अपना दल में शामिल हो गया। फिर वो 5वीं बार विधायक बन बैठा। महंगे और लग्जरी गाड़ियां, अत्याधुनिक हथियार यह अतीक अहमद के सबसे बड़े शौक बन गए। साल 2007 में अतीक अहमद फूलपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा और सांसद बन गया। फिर अपनी विधानसभा सीट इलाहाबाद की पश्चिमी सीट से उसने अपने भाई को चुनाव मैदान में उतारा, लेकिन उसका भाई चुनाव नहीं जीत पाया। वहीं 4000 वोटों से जीत हासिल करने वाले समाजवादी पार्टी के राज्यपाल का भी अतीक का दाहिना हाथ हुआ करता था। अतीक अपने भाई की हार से इतना बेखौफ हो गया कि उसने 25 जनवरी 2005 को राज्यपाल की गोलियों से भूनकर हत्या पैंच।
अतीक अपने भाई की हार से इतना बेखौफ हो गया कि उसने 25 जनवरी 2005 को राजू पाल को 19 गोलियों से भून डाला। इसके बाद से ही अतीक का बुरा दौर शुरू हो गया। VO6 2007 के विधानसभा चुनाव में अतीक का भाई इलाहाबाद पश्चिमी सीट से फिर से चुनाव हार गया। समाजवादी पार्टी ने अतीक को बाहर कर दिया और अतीक के खिलाफ तत्कालीन मायावती की सरकार ने ऑपरेशन अतीक शुरू किया। अतीक गैंग के 227 लोगों की लिस्ट तैयार हुई। चुन चुन कर सबको पकड़ा जाने लगा। वहीं 1986 से 2007 तक अतीक पर 1 दर्जन से ज्यादा गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमे लग चुके थे। 2 महीने के भीतर अतीक पर इलाहाबाद में 9, कौशाम्बी और चित्रकूट में एक मुकदमा दर्ज हुआ। अतीक पर 20,000 का इनाम घोषित किया गया। उसके करोड़ों की संपत्ति सीज कर दी गई, बिल्डिंग गिरा दी गई, अलीना सिटी को अनलीगल घोषित कर दिया गया, सब प्रॉपर्टी गिर गई या तो जब्त कर ली गई। वही सांसद रहते हुए अतीक के खिलाफ पूरे देश में लुकआउट नोटिस जारी हुआ। अतीक दिल्ली से गिरफ्तार हुआ और जेल में डाल दिया गया। 2012 में अतीक ने अपना दल से चुनाव लड़ने की तैयारी की। उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट में बेल की अर्जी डाली, लेकिन कोर्ट के 10 जजों ने उसका मामला सुनने से खुद को अलग कर लिया। 11वें जज तैयार हुए और अतीक को जमानत दे दी गई। अतीक इलाहाबाद की पश्चिमी सीट से पूजा पाल के खिलाफ फिर से मैदान में उतरा, लेकिन हार गया। 2016 में अतीक अहमद को कानपुर कैंट से उम्मीदवार के रूप में उतारा गया तो खुशी के मारे 500 लग्जरी गाड़ियों के काफिलों के साथ अतीक कानपुर पहुंच गया। वह खुद 8 करोड़ की हमर गाड़ी में सवार था। 14 दिसंबर 2016 को अतीक और उसके गैंग के गुंडों पर इलाहाबाद के कॉलेज में तोड़फोड़ और मारपीट का मामला दर्ज हुआ। कहते हैं ना कि पाप की कहानी का अंत एक ना एक दिन जरूर होता है। – 2017 में योगी सरकार आई और उसके बाद बैक टू बैक अतीक की सभी पुरानी फाइलें खुलना शुरू हो गई और अतीक के खिलाफ कई मामलों की जांच सीबीआई को दे दी गई और अतीक के लंका की बर्बादी योगी ने अपने हाथों लिख डाली। 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अतीक की जमानत याचिका रद्द कर दी और तब से अतीक के लिए काला दौर प्रारंभ हो गया और उसकी संपत्ति खाक में मिल गई। अभी हाल ही में अतीक गैंग के गुर्गों ने गवाह उमेश पाल की हत्या कर दी, जिसके बाद से यूपी पुलिस ने एक के बाद एक गुर्गे का इनकाउंटर करना प्रारंभ कर दिया। उमेश पाल हत्याकांड में शामिल 2 शूटर्स को योगी पुलिस ने ढेर कर दिया। वहीं अन्य की तलाश जारी है, जिस पर 2.5 लाख का इनाम भी रखा गया है। इस हत्या में अतीक का बेटा भी शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, ओंकार न्यूज। अतीक है कौन जिसके घर का वहीं आपने इस रिपोर्ट को देखा, उसके बाद आपको पता चल गया होगा कि अतीक अहमद की जुर्म की दुनिया कितनी बड़ी है। अतीक अहमद का जन्म एक तांगे वाले के घर हुआ, जिसके बाद अतीक अहमद का जो परचम है पूरे इलाहाबाद समेत तमाम जिलों में लहराने लगा। धीरे धीरे इसका परचम पूरे उत्तर प्रदेश में लहराने लगा। उसके बाद बिहार, पूर्वांचल समेत तमाम राज्यों में ये अपने अपराध की दुनिया का तमाम जो परचम था उसे बनाने लगा। लेकिन आज वही अतीक अहमद जान की भीख मांग रहा है। आज उसे 2006 के उमेश पाल अपहरण मामले में मुख्य अभियुक्त माफिया अतीक अहमद समेत 3 अभियुक्तों को एमपी एमएलए कोर्ट के जज डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ल ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
वही इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अरुण कुमार प्रयागराज से जुड़ गए हैं। अरुण, आज इलाहाबाद यानी एमपी एमएलए कोर्ट ने अतीक अहमद समेत 2 यानी कुल मिलाकर 3 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई है और 1-1 लाख रुपए का जुर्माना। वहीं 7 लोगों को बरी कर दिया है, जिसमें एक अतीक अहमद का भाई शामिल है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी है अरुण? हेलो जी अरुण, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? हेलो, आवाज नहीं आ रही सर? जी अरुण, हमारी आवाज फिलहाल किसी कारणवश अरुण से हमारा संपर्क नहीं जुड़ पाया है, लेकिन आपको बता दें कि आज अतीक अहमद समेत 11 लोगों पर कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने उमेश पाल अपहरण मामले में आज सुनवाई करते हुए 3 अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई है, जिसमें अतीक अहमद और 2 लोग और भी शामिल हैं, जिन पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं आपको बता दें, अतीक अहमद का भाई समेत 7 लोगों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। आपको बता दें कि कोर्ट ने 1 लाख रुपए का जुर्माना भी तीनों आरोपियों पर लगाया है। वहीं उमेश पाल की पत्नी की मांग थी कि इन अपराधियों और इन आरोपों से जिन पर अतीक अहमद अपने आप को साफ कर रहा था, उन आरोपों पर कुल मिलाकर उसे उम्र कैद की सजा के बजाय मौत की सजा मिले। फिलहाल कोर्ट ने इन तीनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा दी है। हमारे संवाददाता अरुण कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। अरुण, आज फिलहाल इलाहाबाद की मौजूदा स्थिति क्या है? लॉ एंड ऑर्डर कैसे है? शासन प्रशासन क्या कुछ पुख्ता इंतजाम करके बैठा है? जैसा कि इलाहाबाद में आज 2 खेमों में, एक खेमे में तो कुछ उदासी है, लेकिन आम जनमानस में आज बहुत ही खुशी का माहौल है। जैसा कि आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, वहां पर वकील जो है फांसी की मांग कर रहे हैं। मुर्दाबाद, अतीक अहमद मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। लेकिन अरुण, प्रयागराज से ये भी खबरें आ रही हैं कि कुछ लोग अतीक के बचाव के लिए भी नारे लगा रहे हैं। क्या कुछ इसमें सच्चाई है? कुछ लोग अतीक के बचाव के लिए नारे लगा रहे हैं, लेकिन संख्या ज्यादा देखी जा रही है अतीक अहमद मुर्दाबाद के नारों की। जिस हिसाब से आम जनमानस अतीक अहमद के आतंक से त्रस्त था, पूरी तरीके से प्रताड़ित हो, चाहे व्यवसायी रहा हो, वो चाहे मतलब किसी भी सेक्टर से रहा हो, लेकिन वो अतीक अहमद के आतंक से पूरी तरीके से प्रताड़ित था। आज वह पूरा खेमा आज खुशी महसूस कर रहा है अतीक अहमद के। जिस हिसाब से एमपी कोर्ट ने जिस हिसाब से आज फैसला दिया है, इनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, इसको लेकर के काफी खुशी का भी माहौल है और वहीं इनके खेमे में काफी गम का भी माहौल है। फिलहाल अरुण, अतीक अहमद को कोर्ट ने कुल मिलाकर आजीवन कारावास दिया है, जिसके बाद अतीक अहमद को कहां ले जाया जाएगा और क्या अतीक अहमद प्रयागराज यानी नैनी सेक्टर जेल में रहने वाला है? उसके जुर्मों का हिसाब नैनी सेक्टर जेल में होगा या फिर उसे गुजरात भेजा जाएगा? न्यायालय ने सीधे तौर पर आदेश किया हुआ है कि अतीक अहमद को साबरमती जेल नहीं भेजा जाएगा, उन्हें अभी नैनी में ही रखा जाएगा। अभी अगले आदेश तक के लिए अतीक अहमद को नैनी कारावास में ही रखा जाएगा। वही अरुण, सवाल यह है कि साबरमती जेल में रहते हुए अतीक अहमद ने उमेश पाल की हत्या करा दी। प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या हुई, जिसमें उसका बेटा असद समेत कई आरोपी रहे, जिनमें 2 लोगों को पुलिस ने कुल मिलाकर गोलियों से भून भी दिया, उन्हें मौत के घाट भी उतार दिया। फिलहाल और लोगों की तलाश अभी जारी है। क्या आपको नहीं लगता कि अगर नैनी सेंटर जेल में अतीक अहमद रहता है तो जो उसके जुर्म की दुनिया है वो उसे और बढ़ाने की कोशिश करेगा, और जो इलाहाबाद में आज तक उसकी माफिया गिरी रही है, लोगों की जमीन हड़पना हुआ, सुपारी लेकर लोगों को मरवाना हुआ, वो उसे कामयाब करने की कोशिश करेगा? जी बिल्कुल, जैसा कि अभी तक अतीक अहमद का इतिहास रहा है, जो साबरमती जेल में रहा हो या नैनी जेल में रहा हो, यहाँ तक कि इससे पहले जब भी नैनी जेल में रहा, यहाँ बकायदे पूरा उनका दरबार पूरा लगता था, वहाँ पे वो अदालत चलाते थे, खुद से अदालत चलाते थे। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है। योगी जी का जिस हिसाब से फरमान जिस हिसाब से जारी हुआ है, जिस हिसाब से चाक चौबंद बढ़ाई गई है, जैसे कल इनके ऊपर वहाँ पर पूरा सीसीटीवी से पूरी निगरानी पूरी की जा रही थी, जो की मॉनिटरिंग पूरी लखनऊ से हो रही थी। इसको देखते हुए ये ऐसा नहीं लगता है कि अतीक अहमद अपना फिर से सिक्का यहाँ पे जमा पाएंगे। आज
जिस हिसाब से योगी जी पूरी तरीके से तटस्थ है, जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन जिस हिसाब से तटस्थ है, उसको देखते हुए नहीं लगता है कि अतीक अहमद फिर से अपने आप को स्टैंड कर पाएगा। हाँ, यदि आगे भविष्य में इनको कोई सपोर्ट, कोई राजनीतिक पार्टी किसी सपोर्ट मिलता है तब के लिए नहीं कहा जाता, लेकिन आज की स्थिति देखते हुए ऐसा नहीं लगता है कि अतीक अहमद फिर से अपने आप को स्टैंड कर पाएंगे। बिल्कुल अरुण, और कोर्ट के फैसले के बाद क्या उमेश पाल की पत्नी या परिवार का कोई प्रतिक्रिया आई है सामने? हेलो जी सर। अरुण, हमारा प्रश्न है कि क्या कोर्ट के निर्णय के बाद जब कोर्ट ने इन 3 आरोपियों को कुल मिलाकर आजीवन कारावास की सजा, 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और 7 लोगों को बरी किया, तो क्या उसके बाद उमेश पाल के परिवार की प्रतिक्रिया सामने आई है? रिपोर्ट जो है भेजी जा चुकी है। तीन लोगों को जो है आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और 7 लोगों को बाइक बरी किया गया है। अरुण, क्या इस पर उमेश पाल के परिवार की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? अभी तो कल के लिए कोई प्रतिक्रिया कोई सामने नहीं आई है। ये कि जैसे भी प्रक्रिया आती है हम तत्काल जो है अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि जो भी होगा, लेटेस्ट अपडेट जो भी होगा वो तत्काल फौरन में दिया जाएगा। अतीक अहमद को साबरमती जेल नहीं भेजा जा रहा है, अतीक अहमद को भी नैनी में ही रखा जा रहा है। 3 लोगों के ऊपर आजीवन कारावास, जैसे कि आईपीसी की 7 धाराओं 147, 148, 149, 341, 342, 364 ए, 120 बी के तहत अतीक अहमद, कारपोरेट दिनेश पासी, खान सौलत हनीफ को दोषी करार दिया गया है और इन्हें आजीवन कारावास दिया गया है। वहीं इनके छोटे भाई अशरफ सहित 7 लोगों को इनको रिहा किया गया है। बिल्कुल अरुण, आप हमारे साथ जुड़े और अधिक जानकारी साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज। नमस्कार।